हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 10:30 बजे से और मैं नहा गई हूँ, हेयर वॉश भी किया है। धूप नहीं है और ना हेयर बाहर पे जाके बालों को सुखा लेती, बट धूप नहीं है। और अभी मैंने ये स्टॉल वगैरह वेयर नहीं कर रखा है क्योंकि बाल गीले हैं। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग। मैं उस दिन हॉस्टल के दूसरे दिन से बनाने लग गई थी, बट मैंने अपलोड जब पाँच या 6 दिन हो गए ना, 5 दिन हो गए तब से अपलोड किया करने लगी हूँ। तो कुछ व्लॉग मेरे पेंडिंग में थे तो इसलिए मैं डालती रही। और अभी मैं 2-3 दिन का गैप रख के आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। काफ़ी सारे लोगों का कहना है, यहाँ के साइड के लोगों का, कि जैसे मेरी बंदी है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया है कि मैं अपने घर का कुछ नहीं खा सकती हूँ, हमारी साइड का, और वहाँ नहीं जा सकती हूँ। और मेरे घर के मेरे अलावा सब जा सकते हैं यहाँ से, और वहाँ से भी सब आ सकते हैं, बट मैं नहीं जा सकती हूँ। तो लोग सोच रहे हैं कि ऐसी कैसी बंदी है। अगर बंदी होती तो ना कॉल पे बात करना करना होता है, ना कुछ, ना वो जा सकते ना आ सकते, ना यहाँ के खा सकते ना वो खा सकते। सही है उनका कहना भी, क्योंकि हर जगह के रीति रिवाज अलग अलग हैं। तो उनका कहना है कि वो मेरे मेरे को बोल रहे हैं कि वो उसका मायका टिहरी टिहरी के ही हैं, वो कि कहीं और जगह के हैं। तो हम टिहरी के नहीं हैं, हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और ये जो ससुराल है मेरा, ये ससुराल वाले प्रॉपर टिहरी के हैं। और हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट के हैं, बट हमारा घर देहरादून के टच में ही है। हमारा घर यहाँ से, मायका मेरा यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो ससुराल है, ससुराल वाले यहाँ से वो वहाँ से हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ से लगभग वो प्रॉपर टिहरी के हैं और हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो ये टिहरी के हैं, और ये यहाँ से 250-300 किलोमीटर की दूरी, 250-300 दूर है टिहरी, जहाँ इनका घर था पहले। तो अब ये देहरादून में शिफ्ट हुए हैं। तो ये प्रॉपर टिहरी के हैं और हम यहीं देहरादून के टच में आते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही उनका कोई वो है, सबका रीति रिवाज अलग है। मैंने जब देखा है वहाँ पे और यहाँ पे बहुत अंतर है। वहाँ यहाँ पे मैंने हर चीज़ में एक मेरे खुद यहाँ ससुराल वालों ने बोला ऐसा नहीं होता है। जब बंदी होती है तो पूरा होता है कि ना कॉल पे बात करनी, ना वीडियो कॉल, ना आना ना जाना, ना खाना पीना, कुछ नहीं होता है। तो सही उनका भी कहना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही होता है। बट हमारे यहाँ बहुत तरह के होते हैं, वैसे जिसका मैं अभी प्रेज कर रही हूँ शायद था भी नहीं, बट मन में वहम होता है, क्योंकि जब किसी पे बीतती है तो करना पड़ता है। अपने लिए तो क्या, पर अब जब बच्चा है तो उसके लिए करना पड़ता है। वो सब जानते होंगे। और हमारी साइड के लोग होंगे जो मेरे व्लॉग देखते होंगे, प्लीज़ कमेंट में बता देना कि कैसा कैसा सीन है हमारे यहाँ, क्या है। मेरे को खुद ही अंधविश्वास जो भी है इनमें कोई वो नहीं था, मुझे खुद पता नहीं था कि क्या होता है, कैसा होता है। बट जब अभी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। फ़िलहाल काफ़ी सारे लोगों के माइंड में, यहाँ के लोगों के सुनने को मिल रहा है कि वो टिहरी के हैं या कहीं और जगह के हैं, उनको पता करना कहाँ के हैं। तो उनका कहना गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोलती हूँ, क्योंकि सब जगह के अलग अलग वो हैं, देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नहीं होता है ऐसा, तो उनको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। और हमारे यहाँ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी शादी होती है, क्योंकि हम नदी में नहाते हैं, जंगलों में चिल्लाना विल्लाना तो भूत लग जाता है, और उसके शादी के बाद अटैक करता है वो। तो मेरे को हुआ है ऐसा। तो मेरे को जैसे जिसने बताया वैसे ही मैंने किया है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुई है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मैंने किया है। और ऐसे मुझे यहाँ के भी रिवाज अलग लगे, जैसे जैसे डिलीवरी के बाद यहाँ पे मैंने देखा है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, डिलीवरी के बाद खुद से जो बच्चे को और बच्चे की माँ को अलग नहीं, अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसके साथ रहना ही होता है। सुसु पॉटी जो भी जाना होगा तो उसके साथ जाते हैं, चाकू हाथ में लेके
चाकू तो मैं यहाँ भी लेके जा रही हूँ। और खाना पीना भी बहुत अलग है यहाँ का और हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ खाना सिर्फ गुड़ का, मतलब गरम गरम, चीनी का भी देते हैं थोड़े बहुत, और गुड़ का देंगे, गुड़ का और आटे का हलवा ही खाते हैं कम से कम 10, 12, 15 दिन तक। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद जो हमारी बॉडी है बहुत सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है, तो मीठे से मतलब बॉडी रिकवर अच्छे से हो जाती है, मतलब शरीर जो कच्चा होता है वो अच्छे से हो जाता है। बट यहाँ पे खिचड़ी, दलिया, सिवैयाँ सब देते हैं। हमारे यहाँ नमक नहीं खाते हैं 10, 15 दिन तक, यहाँ पे खाते हैं। और हमारे यहाँ नहाना धोना जो भी है, नहाते नहाना भी, नहाने के लिए भी अलग से मतलब लोगों को, एक को मतलब एक तो उसी के पास रहती है, बच्चे की माँ के पास, तो सुईली बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, तो उसी के साथ रहना पड़ता है। और उसको, उसकी केयर करना, उसको नहलाना धोना, मतलब उसी के साथ, मतलब खुद से भी नहीं नहाना होता है। और कपड़े तो दूर की बात है, कपड़े भी नहीं धोते हैं, ना बच्चे के ना अपने। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। और यहाँ पे जैसा सरसों के तेल की मालिश होती है, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे यहाँ घी से, गर्म घी जो होता है, मतलब जितना खाते हैं उतना ही लगाते हैं। हमारे यहाँ तो घी ज़्यादा, घी की ज़्यादा मान्यता है, मतलब कि घी जितना हम अपनी बॉडी पे लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा, गरम करके, वो भी गाय का घी गरम होता है। तो यहाँ पे सरसों का तेल लगाते हैं और जैतून वगैरह जो भी लगाते होंगे। अभी खैर अभी मेरी कोई मालिश नहीं हो रही, मैं खुद से ही कर रही हूँ। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ स्टार्टिंग में बोलते हैं, चाहे बाद में ना हो, पर 10, 15 दिन, स्टार्टिंग के 10, 15 दिन बहुत मेन होते हैं। उसमें मतलब जितने अच्छे से केयर हो जाए वो अच्छा है। तो यहाँ पे 11 दिन जब एक हवन हो जाएगा, उसके बाद मालिश वाली आएगी की, तो वो आएगी और तब मालिश मेरी स्टार्ट होगी। मतलब अभी मैं खुद से ही कर रही हूँ जहाँ जहाँ मेरे से हो रही है। और यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ जैसे लोग घी वगैरह लाते हैं, तो यहाँ पे काजू बादाम लोग ला रहे हैं, बहुत सारे काजू बादाम रस, सूजी, सिवई, चीनी ऐसे ला रहे हैं। और हमारे यहाँ जैसे कपड़े लेते हैं, तो हमारे यहाँ एक जोड़ी भी लेके जा, मतलब वो अपनी इच्छानुसार लोग लेके जाते हैं। यहाँ पे सिस्टम है कि 2 जोड़े लेके आने हैं, एक ख़राब माना जाता है। तो ऐसा हर जगह ही होने लग गया है, मतलब हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि। और बच्चे की मालिश, यहाँ पे ऐसा है कि बच्चे की मालिश, थोड़ा सा बच्चे की मालिश करना और एक टाइम नहलाना। और हमारे यहाँ दोनों टाइम बच्चे को नहलाते हैं और उसको, उसकी सिकाई भी अच्छे से करते हैं। ज़माना मॉडर्न हो रहा है, ये मुझे भी पता है, बट पहले के ज़माने के लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं थे। इसीलिए आजकल के लोग ऐसे अभी से ऐसे ऐसे फूल जा रहे हैं। जिम जाने की ज़रूरत हो रही है क्योंकि उनकी कोई केयर होती नहीं है, और फिर वो ऐसे फूल रहे हैं अभी से बच्चे, ना उनकी कोई सिकाई हो रही, ना कुछ हो रही। हमारे यहाँ प्रॉपर सिकाई होती है बच्चे की। और मतलब ऐसी सिकाई होती है जो बच्चा रोने भी लग जाए, ताकि, क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगी, पर बात के लिए बहुत अच्छा रहता है इसका रिज़ल्ट। और माँ को भी अच्छे से आग में तपाना, मतलब उसको सिकाई करना, और अच्छे से मतलब केयर होती है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। तो हर जगह के सिस्टम अलग अलग हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे साथ नहीं हो रही, शायद सबके साथ नहीं होता होगा। और हमारे यहाँ से लोग जैसे पूछ रहे हैं कि क्या, कैसे खा रही है, तो वो हैरान हो रहे हैं, ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है, बाद में तेरे को ही दिक्कत होगी। तो ऐसी बात है। और मुझे तो, जब मैं, मतलब मुझे तो डर है अपना, क्योंकि जब मैं 8th क्लास में थी तो मुझे उस टाइम पे खसरा हुआ था, दादरा जिसे बोलते हैं, दादरा खसरा कुछ भी बोल सकते हैं। तो 8th क्लास में थे उस टाइम पे, और मम्मी और ने मुझे मतलब बोला कि इसी टाइम पे, और बरसात के टाइम पे हुआ था। स्कूल से आई जैसे ही और मुझे फ़ीवर स्टार्ट हो गया, आँखों में जलन, आंसू निकलने लग गए, तब दाने भी निकलने लग गए। तो उसके बाद मैं कम से कम बहुत दिन तक स्कूल नहीं गई। मतलब मेरे को ही नहीं हुआ था, मेरे साथ वाली फ्रेंड 2-3 को हुआ था, हमें एक साथ ही। तो औरों को इतना नहीं हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि मैंने भी केयर नहीं की थी। और उस टाइम पे मम्मी औरों ने मुझे मीठा मीठा खिलाया, बट जैसे वो जंगल वंगल इधर उधर खेतों में जा रहे, तो मैं दाल चावल खा रही, ठंडा पानी पी रही, क्योंकि उस टाइम पे अकल नहीं होती है। और मतलब बहुत केयर करनी होती है उस टाइम, जैसे डिलीवरी के बाद करनी होती है। तो उस टाइम से मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम, मेरे
बाल बहुत अच्छे थे, तो उस टाइम से मेरे बाल हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा है। आँख भी दांत भी मेरे जैसे ज़्यादा ब्रश कर लिया तो दांतों में भी खून निकल रहा। थोड़ा सा मिट्टी में काम कर लिया तो हाथ ऐसे बिल्कुल ऐसे रफ़ हो रहे, फट रहे, पैर भी। सर्दियों में तो मेरी पूरी स्किन बहुत वैसी हो जाती है, फट जाती है, बहुत गंदी हो जाती है। तो मुझे उस टाइम से डर है। लोगों ने तब बोला था, तभी से बोल रहे थे कि जब कभी भविष्य में तेरा बच्चा होगा तो उस टाइम पे अच्छे से केयर करना, हो जाएगी बॉडी अच्छे से हो जाएगी। तो इस टाइम पे मुझे बहुत डर है कि कहीं ऐसी ना रहे मेरी बॉडी। बट जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रही हूँ, और इतना ही है। और इसलिए लोग मेरे को बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि कहाँ के हैं वो, टिहरी के ही है कि कहीं और जगह के। उनका कहना भी अच्छा ठीक है, क्योंकि हर जगह के सिस्टम अलग अलग हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं कभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। फ़िलहाल मेरे आंखों में इतनी सही बोलने से जलन हो गई है, क्योंकि अभी बच्चा सो रहा है, तो मुझे लगा थोड़ा सा एक वीडियो डाल दूंगी बना के, ताकि लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट के हैं, और यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर दूरी पे है। यह माल देवता से थोड़ी आगे सीतापुर पीपीसल गाँव हमारा नाम है। तो ये सब है। और मतलब पहले ज़माने के लोग बेवकूफ़ नहीं थे। ऐसे बोलते हैं कि आज ज़माना कौन कर रहा है, आज ज़माना कौन कर रहा है, आज के ज़माने के कौन कर रहे। तो यही बाद में हमें रिज़ल्ट मिलता है, जिम जाना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सारे रिज़ल्ट बाद में पता चलता है, जब प्रॉब्लम आती है। पहले ज़माने के लोग, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ना कोई मालिश वाली लगाते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि मालिश वाली, बट यहाँ पे लगाते हैं। हमारे यहाँ खुद ही घर पे जो घर के लोग होते हैं वही मालिश करते हैं अच्छे से 2 टाइम। और उसकी सिकाई, माँ की सिकाई, बच्चे की तो खैर होती है, माँ की भी होती है। और ऐसा है कि क्योंकि अभी हम केयर नहीं करेंगे तो बाद में हमें ही प्रॉब्लम आएगी। और जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रही हूँ। तो अभी से मतलब बच्चे की अच्छे से सिकाई होनी चाहिए, 2 टाइम नहलाना चाहिए, अच्छे से मालिश। और हमारे यहाँ होता है मतलब ऐसा। और हमारे यहाँ मतलब मालिश वाली को नहीं लगाते हैं। घर के जो रिश्तेदार होते हैं 2-2 4-4 दिन आते हैं, बट यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे ये सब अलाउ नहीं है। और ना हमारे घर से आने को काफ़ी सारे लोग रेडी हैं, बट यहाँ पे अलाउ नहीं है। और क्योंकि मालिश वाली आएगी अब 11 दिन से 11 दिन बाद, जब एक हवन हो जाता है। तो वैसे तो सावन में नहीं होता है, बट थोड़ा हल्का फुल्का हवन होगा, उसके बाद नामकरण होगा, जब दूसरा महीना लग जाएगा। और ऐसा है मतलब हर जगह के सिस्टम अलग अलग हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि क्यों बोला आप लोगों ने कि ऐसा वैसा। मुझे खुद भी पता नहीं है, मुझे ऐसी चीज़ों में खुद ही इंटरेस्ट मतलब कुछ भी विश्वास नहीं था। बट जब खुद पे बात आती है, खुद पे भी नहीं, जब मेरी तो यही प्रार्थना थी, मुझे कुछ भी हो जाए बट जो आने वाला है वो ठीक से होना चाहिए, क्योंकि बाद में दिक्कत मुझे ही होगी। वो तो होगा ही, पर क्योंकि जैसा जिसने मुझे बताया मैंने वैसे ही किया। और बहुत सी बातें हैं, पूरी प्रेगनेंसी जर्नी मैं आपको शेयर करूँगी अगर आपको जानना होगा। और क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं सब आपको बताऊँगी। फ़िलहाल एक कन्फ्यूज़न आपकी दूर करनी थी कि लोगों ने जो बोला। और हमारी साइड के लोग जो हैं, प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि हमारे यहाँ कैसे होता है, मतलब इस बारे में कि जो ये बंदी वंदी जो है, भूत वगैरह पूजा है, वो आप लोग बता देना। तो फ़िलहाल के लिए मैं व्लॉग को एंड कर देती हूँ। अभी सो रखा है तो इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। फिर आपको मिलेंगे फिर कभी अगले व्लॉग में।